जो हम लोग 44 वर्ष से मनाते आ रहे हैं। इसके पहले हम लोग पर्णश्री मनाते थे। इस समय 2007 से हम लोग परमानेंट हनुमानगढ़ी मंदिर पर हम मना रहे हैं। शाम का मुख्य आयोजन हम लोग का 6 बजे से जोत जलती है, प्रचंड जोत लेते हैं लोग। उसके बाद हम लोग भजन संध्या 7 बजे शुरुआत हो जाती है, जिसके हमारे कलाकार दूर दराज से इसमें राजस्थान से आई हैं, किरण दत्ता शर्मा जी, और हमारे गोरखपुर के हैं अरविंद सोनी जी हैं। और उसके बाद एक कार्यक्रम का 9 बजे से 56 भोग का लगता है विस्तार। 9 बजे बाद महाभंडारा शुरू हो जाता है हम लोगों का, जिसमें 10,000 संख्या लोग प्रसाद श्रद्धालु लेते हैं। सुबह को हम लोग शोभा यात्रा निकालते हैं, मनोकामना पूर्ण यात्रा लक्ष्मीनारायण मंदिर शाहगंज से जो शुरू होती है, वहाँ से बख्शीपुर, नखास, घंटाघर, मदरसा होते हुए लालडीगी, फिर हनुमानगढ़ी मंदिर हम लोग आते हैं। और बड़े भव्य तरीके से मनाया जाता है। और ये हनुमान जी का जो है बहुत लाभकारी मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर है। कितने साल पुराना है मंदिर? अभी लमसम देखा जाए तो 1000 वर्ष पुराना से ऊपर होगा। गोरखपुर में सबसे प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर ये माना जाता है जी। और पहले यहाँ पे नदी बहती थी, अब तो जान लीजिए कि मतलब पूरा पट गया और नदी एकदम ज्येष्ठ यहीं बहती थी। और आज भी नियमतः हनुमान जी का जब भी यहाँ पे बाढ़ आती तो बिना चरण छुए गंगा जी वापस नहीं जाती हैं। जन्मोत्सव यहाँ पे जो है मनाने का जो भी यहाँ पे पहले क्या था कि जो यहाँ पूरा जब बाढ़ एरिया थी तो यहाँ पे कुछ था नहीं, पूरा जंगल था यहाँ पे। तो यहाँ के जो व्यापारी लोग आते थे नाव से, वो लोग आते थे और यहाँ पूजा पाठ करके जाते थे, तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती थी। तो जब मनोकामना पूर्ण हुई तो उसके तहत ये लोग सोचे कि कुछ क्यों ना यहाँ पे हनुमान जी के लिए किया जाए। तो ये सारे जो भी मंदिर बना है यहाँ, गीता प्रेस और सारे लोग मिल करके जो है, जितने भी हमारे ये लोग हैं भक्त लोग, मिल करके इस मंदिर का जीवन उद्धार करवाए। और उसी के तहत ये लोग तब से भिड़ गए और मनाते रहते हैं। और जो भी हमारे ये काले वाले छोटे वाले हनुमान जी यही मेन है, ये जमीन से निकले हुए हैं। इस वक्त मैं गोरखपुर के प्राचीन हनुमान मंदिर में मौजूद हूँ और आपको पता है कि आज हनुमान जन्मोत्सव है और सारे जगह हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ सालासर समिति के कोषाध्यक्ष बनवारी लाल निगम जी मौजूद हैं और आज हम इनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि हनुमान जन्मोत्सव जो ये लोग कई सालों से इनकी समिति मनाते आ रही है, उसके पीछे का वजह क्या है और हनुमान जन्मोत्सव के बारे में कुछ जानकारी भी इनसे जानने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे साथ। जी, मैं बनवारी निगम, सालासर हनुमान जयंती महोत्सव साहबगंज, जो हम लोग 44 वर्ष से मनाते आ रहे हैं। इसके पहले हम लोग पर्णश्री मनाते थे। इस समय 2007 से हम लोग परमानेंट हनुमानगढ़ी मंदिर पर हम मना रहे हैं जी। सर आप लोग ये 44 साल, ये 44वां साल है, 43 साल से लगातार मनाते आ रहे हैं। इसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह से आप लोग मनाते हैं, कैसे इसकी शुरुआत हुई? इसकी शुरुआत हमारे एक मुख्य सेवादार राजू केसरवानी जी रहे, उन्हीं का मेन सहयोग रहा। क्यों पहले गुड़ मंडी से शोभा यात्रा निकलती थी और हम लोग निकालते थे इसको शोभा यात्रा, क्या दिवाली से पहले एक दिन पड़ता है, उस दिन हम निकालते थे ये शोभा यात्रा। उसके बाद ये संस्था है मारवाड़ी समिति, उसके प्रमुख हमारे राजकिशोर बुधिया जी थे। वो लोग शाम को भजन संध्या कराते थे बंका भवन में। हम लोग दोनों में आपस में समझ से बैठा कि हम लोग दोनों एक प्रोग्राम एक साथ किया जाए। तो ये 2007 से हम लोग परमानेंट एक सालासर हनुमान जयंती समुच्चय साहबगंज से मनाया जा रहा है और एक बहुत ही बृहद कार्यक्रम यहाँ का होता है और बाबा की कृपा बहुत ही बड़ी है यहाँ पे जी। बाबा जी की कृपा मतलब किसकी कृपा? थोड़ा सा हनुमान जी महाराज जो हमारे हैं यहाँ के प्रमुख, जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे काली रूप में। हाँ। काली जो यहाँ के देखिएगा, काली एक रूप पे हनुमान जी हमारे छोटे से हैं यहाँ पे। बहुत इनकी अद्भुत दृश्य है यहाँ का। अभी शाम को आप लोग क्या करते हैं? जैसे कि शाम को भी आप लोग यहाँ पे उत्सव मनाते हैं, फिर से भंडारा चलता है, इस वक्त भी भंडारा चल रहा है, तो शाम को क्या क्या आयोजन होता है? शाम का मुख्य आयोजन हम लोगों का 6 बजे से जोत जलती है, प्रचंड जोत लेते हैं लोग। उसके बाद हम लोग भजन संध्या 7 बजे शुरुआत हो जाती है, जिसके हमारे कलाकार दूर दराज से इसमें राजस्थान से आई हैं, किरण दत्ता शर्मा जी, और हमारे गोरखपुर के हैं अरविंद सोनी जी हैं। और उसके बाद एक कार्यक्रम का 9 बजे से 56 भोग का लगता है विस्तार। उसके बाद 9 बजे बाद महाभंडारा शुरू हो जाता है हम लोगों का,
जिसमें 10,000 संख्या लोग प्रसाद श्रद्धालु लेते हैं। प्रसाद लेते जी। हैं। तो ये इसी मंदिर पे सारा आयोजन होता है, यहीं पे वो जो कलाकार आए हैं इसी मंदिर पे आके अपना गाना संगीत जो भी है करते हैं कि कहीं और पे? नहीं, यहीं पे हो। सुबह को हम लोग शोभा यात्रा निकालते हैं, मनोकामना पूर्ण यात्रा लक्ष्मीनारायण मंदिर शाहबंद से जो शुरू होती है, वहाँ से बख्शीपुर, नखास, घंटाघर, मदरसा होते हुए लालडीगी, फिर हनुमानगढ़ी मंदिर हम लोग आते हैं 10 बजे करीब। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से सारी बातें बताई और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हनुमान जी का प्राचीन मूर्ति है। थोड़ा सा हनुमान जी के मूर्ति के पास आप आइए, हम आपको हनुमान जी का मूर्ति दिखाते हैं और फिर आप लोग दर्शन करिए और देख सकते हैं कि प्राचीन मंदिर किस तरह से है। यहाँ पे पंडित जी भी मौजूद हैं। पंडित जी, आज हनुमान जन्मोत्सव, इसके बारे में कुछ बात बताइए। पंडित जी, मंदिर के विषय में बताइए, हनुमान जी के बारे में। जन्मोत्सव है आज उनका, उनके बारे में जन्मोत्सव है। बहुत प्राचीन मंदिर है जो कोई पुजारी आप नहीं बोल पा सकते, ठीक है, आप बताइए पंडित जी। आपको बताना चाहिए कि आप नहीं बोल सकते, आपको नहीं जानकारी है। जी, आज हनुमान जन्मोत्सव, इसके बारे में कुछ जानकारी बताइए। ये हनुमान जयंती जो है विगत वर्षों से जन्मोत्सव हमारे कमेटी के लोग मेंबर बने हुए हैं। जैसे हमारे बनवारी भैया हैं, अनूप अग्रहरी जी हैं, राजू केसरवानी जी हैं, बुधिया जी करके हैं। तो ऐसे तमाम लोग भक्त श्रद्धालु मिल करके जो है बड़े धूमधाम से ये लोग रैली वगैरह भी करते हैं। शोभा यात्रा निकलती है जो 7 बजे लक्ष्मी नारायण मंदिर से होकर के अभिषेकपुर नकाश होकर के रेती होकर के आती है और बड़े भव्य तरीके से मनाया जाता है। और ये हनुमान जी का जो है बहुत लाभकारी मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर है। कितने साल पुराना ये मंदिर है? अभी लमसम देखा जाए तो 1000 वर्ष पुराना से ऊपर होगा। गोरखपुर में सबसे प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर ये माना जाता है। जी। और पहले यहाँ पे नदी बहती थी, अब तो जान लीजिए कि मतलब पूरा पट गया और नदी एकदम ज्येष्ठ यहीं बहती थी। और आज भी नियमतः हनुमान जी का जब भी यहाँ पे बाढ़ आती तो बिना चरण छुए गंगा जी वापस नहीं जाती हैं। मतलब आ जाता है पूरा बाढ़ यहाँ मंदिर तक, ऊपर आता है पानी? पानी पूरा ऊपर तक चरण छू करके तभी जा करके गंगा जी वापस होती है, अन्यथा वापस नहीं होती है। अच्छा, तो ये यहाँ का जन्मोत्सव के बारे में बताइए। जन्मोत्सव यहाँ पे जो है मनाने का जो भी यहाँ पे पहले क्या था कि जो यहाँ पूरा जब बाढ़ एरिया थी तो यहाँ पे कुछ था नहीं, पूरा जंगल था यहाँ पे। तो यहाँ के जो व्यापारी लोग आते थे नाव से, वो लोग आते थे और यहाँ पूजा पाठ करके जाते थे तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती थी। तो जब मनोकामना पूर्ण हुई तो उसके तहत ये लोग सोचे कि कुछ क्यों ना यहाँ पे हनुमान जी के लिए किया जाए। तो ये सारे जो भी मंदिर बना है यहाँ गीता प्रेस और सारे लोग मिल करके जो है जितने भी हमारे ये लोग हैं भक्त लोग मिल करके इस मंदिर का जीवन उद्धार करवाए और उसी के तहत ये लोग तब से भिड़ गए और मनाते रहते हैं। और जो भी हमारे ये काले वाले छोटे वाले हनुमान जी यही मेन है, ये जमीन से निकले हुए हैं। जमीन से मतलब कहाँ पे, कौन सी जगह से? यहीं से निकले थे ये, यही प्राचीन मंदिर का मूर्ति यही माना जाता है। वो जो वहाँ पे है उनकी जो बड़ी सी मूर्ति है वो तो प्राकृतिक नहीं है, उसको तो बनाया ही गया था, लेकिन ये प्राकृतिक मूर्ति है। ये जमीन से निकला हुआ है, उसको आकार दिया गया, उसको बनाया गया। जी जी, क्योंकि ये अयोध्या से लिंक है और हम लोग 52 गद्दी के मालिक हैं। वैष्णव संप्रदाय में सबसे सर्वश्रेष्ठ गद्दी हनुमानगढ़ी का जो है 52 गद्दी के हम लोग मालिक हैं। हनुमानगढ़ी जो अयोध्या में है। जी 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 जी। तो अब इधर आइए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे किस तरह से जन्मोत्सव मनाया जाता है और यहाँ पे जो कुछ व्यापारी लोग हैं, सालासर समिति जो जन्मोत्सव हर साल मनाती है, इस साल 44वां साल है। उसके कोषाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद, उन्होंने बताया और पंडित जी ने कुछ जानकारी दी। इस वक्त यहाँ पे तैयारी चल रही है, आप देख सकते हैं कि फूल से सजावट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे शाम को उत्सव मनाया जाएगा। कुछ गायकार आते हैं जो भजन कीर्तन अपना करते हैं। 10,000 लोगों में प्रसाद वितरण होता है। लगभग इन लोग के अनुसार लग रहा है, इन लोग के कहने के मुताबिक यहाँ पे 10,000 लोग हर साल आते हैं, 10,000 से कम नहीं आते हैं। और जैसा कि ये प्राचीन मंदिर है, जब भी बाढ़ आता है तो गंगा मैया जब तक हनुमान जी का चरण स्पर्श नहीं करती हैं तब तक यहाँ से बाढ़ नहीं जाता है। इसी के साथ मैं अनन्या मिश्रा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए जनता जंक्शन न्यूज़। जय हिंद।